हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राव क्षेत्र में बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम बताएंगे आपको क्या होती है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी हमको दो तरह से पढ़नी है। देखिए, एक इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ेंगे स्थिर विद्युत, इसको हम बोलेंगे स्थिर विद्युत, और दूसरी इलेक्ट्रिसिटी हम बोलेंगे धारा विद्युत। यानी कि हम एक स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे धारा विद्युत। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग होता है एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। हमको फैन चलाना है, ऊर्जा लगेगी। हमको बल्ब जलाना है, ऊर्जा लगेगी। हमको कूलर चलाना है, ऊर्जा लगेगी। हमको कंप्यूटर ऑपरेट करना है, ऊर्जा लगेगी। लेकिन जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है, जो कि विद्युत की ऊर्जा पर ही कार्य करते हैं, उन सब में जो एनर्जी लगती है वो कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। अब आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी कि विद्युत जो होती है, वो दो तरह से होती है। एक स्थिर विद्युत होती है और एक धारा विद्युत होती है। जैसे एग्जांपल हम आपको देते हैं, ये हमारे घर में एक बोर्ड लगा हुआ है और हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, और हमने स्विच को ऑफ करके रखा हुआ है, तो हमारा पंखा नहीं चलता, हमारा बल्ब नहीं जलता, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी होने के बावजूद भी पंखा नहीं चल रहा, बल्ब नहीं जल रहा, तो इसका मतलब हमने इलेक्ट्रिसिटी को, विद्युत को रोक कर रखा है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? स्थिर विद्युत। अब हमने जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करने से हम देखते हैं पंखा चल जाता है, बल्ब चालू हो जाता है, फ्रिज चालू हो जाता है, कंप्यूटर चालू हो जाता है। तो अब हमने देखा कि पंखा उधर लगा है और उसका तार यहाँ पर है, और हम स्विच को ऑन करते हैं तो इतनी दूर रखा हुआ पंखा हमारा चालू हो जाता है। इसका मतलब कुछ चल के जा रहा होगा, तभी तो वो चालू हो गया है। तो इसका मतलब ये वाली जो विद्युत है, धारा विद्युत है। जैसे पानी फ्लो होता है, वैसे ही धारा फ्लो होती है। तो हमको विद्युत दो तरह से पढ़नी है, एक स्थिर विद्युत और एक धारा विद्युत। अब विद्युत में होता क्या है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जरा समझ लीजिएगा। स्थिर विद्युत का मतलब होता है, इसमें एक शब्द डाला है आवेश। अभी थोड़ी देर में बताएंगे आवेश क्या होता है। आवेश, यदि आवेश रुका हुआ, कैसा है? रुका हुआ। यदि रुका हुआ आवेश है, रोक कर रखा है, तो वो कौन सी विद्युत कहलाएगी? हमारी स्थिर विद्युत कहलाएगी। और यदि हमारा आवेश गतिमान है, कैसा भी गतिमान है, तो वो कौन सी विद्युत कहलाएगी? धारा विद्युत कहलाएगी। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आवेश क्या होता है। तो अगर हम आवेश की चर्चा करें, यहां पर आपको बताते हैं आवेश। देखिए, आवेश सबसे पहले समझ लीजिए, आवेश जो होता है वो पदार्थ का एक गुण होता है। पदार्थ का एक गुण होता है, ठीक है, मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है, और वो हर मैटर के पास अवेलेबल होती है। जैसे ये चौक है, इस चौक, ये चौक एक पदार्थ है, तो इसके पास एक गुण हो सकता है, उस गुण का नाम हम क्या रखेंगे? आवेश। ये वाला जो गुण है वो कभी होता है, कभी नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये गुण कब होता है। जैसे आप घर पर बैठकर एक प्रयोग कर सकते हैं। किस तरह का प्रयोग कर सकते हैं? आपने एक पेन लिया, पेन, प्लास्टिक का पेन लिया, उस प्लास्टिक के पेन को अपने बालों पर रगड़ना, आप रगड़ना, और रगड़ने के बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाना, और उसके पास जैसे ही आप लेकर जाओगे तो ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े उसकी तरफ आकर्षित होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाना स्टार्ट हो जाएंगे? आकर्षित। ये चौंकाने वाली बात है कि जब हमने उस पेन को रगड़ा नहीं था बालों से, और जब हम छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते थे तो वो आकर्षित नहीं होते थे। लेकिन बालों से रगड़ने के बाद जब हम उसके पास ले जाते तो वो उसकी तरफ क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस पदार्थ में एक गुण आ गया, एक गुण आ गया दूसरे पदार्थ को खींचने का। उसी गुण का, उसी ताकत का हमने नाम क्या रख दिया? आवेश। इसलिए आवेश क्या है? पदार्थ का गुण है। और आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, उसको अगली कक्षा में बताएंगे दो प्रकार के ही क्यों होते हैं। फिलहाल आपको मैं नाम बता देता हूं। आवेश, आवेश कितने तरह के हमको मिलेंगे? दो तरह के। एक का हमने नाम रखा धनावेश, और एक का हमने नाम रखा ऋणावेश, ठीक है। आवेश को इंग्लिश भाषा में कहा जाता है चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया। तो आवेश कितने प्रकार के हो गए? धनावेश और ऋणावेश। दो तरह के आवेश होते हैं। आवेश का एक मूलभूत गुण है, मूलभूत गुण है, जिसको आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, बहुत जगह काम में आता है। अच्छा, एक चीज और, आवेश, आवेश को हम मान लेते हैं, प्रदर्शित कर लेते हैं, क्यू से प्रदर्शित कर लेते हैं। आवेश की मात्रा को हम मान लेते हैं कि हमने किससे प्रदर्शित कर लिया? क्यू से। तो इसको हम बोलेंगे प्लस क्यू आवेश, तो इसको हम क्या बोलेंगे? माइनस क्यू आवेश।
अब देखिए आवेश का एक मूलभूत गुण बताता हूं मैं आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। गुण तो बहुत सारे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। फिलहाल जो हम जितनी भी हम स्टडी करेंगे विद्युत की, वो इसी गुण को मानकर करेंगे। वो गुण क्या है देखिए, जैसे हमने एक आवेश लिया प्लस क्यू और दूसरा भी आवेश हमने लिया प्लस क्यू, और ये दोनों आवेश उस प्रकार से व्यवहार करते हैं जैसे एक चुंबक करती है। चुंबक को आप देखे होंगे, चुंबक में यहाँ पर उत्तरी ध्रुव होता है या दक्षिणी ध्रुव होता है। यहाँ पर एक और चुंबक हमने लिया, उत्तरी ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव है। जब उत्तरी को लाते हैं तो दूर हो जाता है, दक्षिणी को लाते हैं तो भी दूर हो जाता है, लेकिन उत्तरी के पास दक्षिणी को लाते हैं तो आकर्षित हो जाता है। उसी प्रकार से आवेश का व्यवहार हमने देखा। अगर धन के पास लेकर आते हैं, धन और धन के पास एक दूसरे आवेश को लेकर आते हैं, तो इनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, यानी कि रिपल्शन होता है। और अगर हमारा आवेश ऋण है तब भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो हमने एक नियम बना लिया, यदि आवेश एक जैसी प्रकृति का है, आवेश सजाती है, तो उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अब हमने एक माइनस क्यू आवेश दिया और एक प्लस क्यू आवेश दिया, इन दोनों को एक दूसरे के नजदीक लेकर आते हैं तो हम देखते हैं ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं। जैसे चुंबक का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव चिपक जाता है, वैसे ही ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो हमने रूल क्या बना दिया कि यदि आवेश विपरीत प्रकृति की है, विजाती है, तो उनके बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। तो आज की कक्षा में हमने जाना कि विद्युत कितने प्रकार की होती है, और विद्युत के चलने का और विद्युत के रुके रहने का या विद्युत एनर्जी होने का मुख्य रीजन क्या होता है, आवेश होता है। और आवेश आपका दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश होता है। और सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। इसके और गुण हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर देगा, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।